नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी टीवी पर। आज का हमारा एपिसोड एक ऐसी भूतिया घटना है जो आज भी लिखित रूप से पुलिस के दस्तावेज में मौजूद है। एक ऐसा सस्पेक्ट यानी संदिग्ध जो दिखाई नहीं देता, जिससे कोई मिल नहीं सकता, कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ भी मालूम नहीं। यानी सस्पेक्ट एक भूत है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और जिसका इन्वेस्टिगेशन वहां की पुलिस टीम ने की। यह शायद विश्व की पहली ऐसी भूतिया घटना है जो पुलिस के स्टेटमेंट में लिखित रूप से शामिल है। बेसिकली जब हम किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाते हैं, उचित फैसले की मांग करते हैं, तो संदिग्ध का होना ज़रूरी होता है, उसका दिखना ज़रूरी होता है। क्या किया, क्या हुआ, कौन है, कहाँ से है, कहाँ रहता है, उम्र क्या है, सब कुछ जांच पड़ताल के दायरे में होती है। अब सोचिए कि ऐसी घटना का इन्वेस्टिगेशन जिसमें सस्पेक्ट एक भूत है, उसके सच झूठ को जानना, उसकी सच्चाई का पता करना, अगर भूत पकड़ में आए तो कटघरे में भी खड़ा करना हो सकता है, फैसले के अनुसार सजा भी दिलानी पड़ सकती है। और पुलिस को यह भी मालूम नहीं कि सस्पेक्ट मेल है या फीमेल है, उस पर लगाया गया आरोप सच है या झूठ है, सबूत गवाह का कोई अता पता नहीं। और अनदेखी, अनकही, अनसुनी चीजों पर न ही फैसला होता है और न ही सजा दी जा सकती है। इस कहानी को सुनाने का भी यही कारण है कि इस कहानी पर पुलिस की मुहर लगी है। और मैं आपको अंत में पुलिस की वो स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा जो उस वक्त दी गई थी। कहानी है स्पेन की राजधानी मैड्रिड की। मैड्रिड फुटबॉल के लिए भी जाना जाता है। खूबसूरत देश, खूबसूरत शहर। मैड्रिड और स्पेन के इतिहास में ऐसी घटना न पहले कभी हुई और न ही इस घटना के बाद। कहानी एक 18 साल की लड़की की है जिसका नाम है स्टेफिना लिजारो, जो अपने माता पिता और एक भाई एक बहन के साथ रहती थी। ये लोग जहां रहते थे उस अपार्टमेंट का नाम था लुइस हेरियन 8 अपार्टमेंट। स्टेफिना 18 साल की हो चुकी थी, कॉलेज में दाखिला मिल चुका था, कॉलेज भी वो जाने लगी थी। अभी तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद स्टेफिना के बर्ताव में बदलाव आने लगे। बदलाव की वो चीखने चिल्लाने लगती, भाई बहन के ऊपर अटैक करने लगती, गुर्राती रहती, अजीब अजीब आवाज़ें निकालती, अपने नाखून से दीवारों को नोचती। मैड्रिड में अधिकतर घर लकड़ी के होते थे और स्टेफिना का घर भी लकड़ी का था, तो वो अपने नाखून से लकड़ी की दीवारों को नोचती रहती थी। परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर स्टेफिना अचानक से ऐसे क्यों बदल गई, उसकी हरकतें इस तरह क्यों हो गई। स्टेफिना के माँ बाप उससे इस बारे में बात करना चाहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन स्टेफिना को अचानक ऐसा दौरा पड़ता और फिर नॉर्मल हो जाती। वो बीच बीच में इस तरह का दौरा पड़ता था। एक दिन जब स्टेफिना नॉर्मल थी तो माँ बाप के पूछने पर उसने कहा कि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ और क्यों करती हूँ, लेकिन रात में एक अमूमन साया सा दिखता है और फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं भाई बहन के ऊपर अटैक करने लगती हूँ, चिल्लाने लगती हूँ, चीखने लगती हूँ, अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगती हूँ, दीवारों को खरोंचने लगती हूँ। ये सुनकर स्टेफिना के माँ बाप और परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आने लगा कि ऐसा क्या हो गया है। फिर उन्होंने पता किया कि स्टेफिना तंत्र मंत्र की किताबें बहुत पढ़ती है, भूत प्रेत, अदृश्य शक्तियों के बारे में। तो उन्होंने स्टेफिना के कमरे से वो सारी किताबें हटवा दिए
जो भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों से संबंध रखती थी। ये लोग कैथोलिक क्रिश्चियन परिवार से थे, अपने धर्म पे, मजहब पे विश्वास था। अब स्टेफना के कमरे में चारों तरफ जीसस की तस्वीरें लगा दी गई, धर्म से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड तस्वीरें लगा दी गई, ये सोचकर कि शायद इससे कुछ असर पड़े। लेकिन स्टेफना के बर्ताव में कोई असर नहीं पड़ा। बहुत समय बीत जाने तक भी स्टेफना वैसे ही थी। 6 महीने बीत गए लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इस बीच स्टेफना के माँ पापा उसे डॉक्टरों से भी दिखाए। डॉक्टरों ने कहा कि इसे कोई बीमारी नहीं है, ना ही मेंटल प्रॉब्लम है, ना ही फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं चला। स्टेफना के माँ बाप बहुत परेशान रहने लगे थे। ये बात 1991 की है, जब तमाम कोशिशों के बावजूद स्टेफना के हालत में, उसके सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो उसके माँ बाप मैड्रिड के ही एक सरकारी अस्पताल में स्टेफना को भर्ती करवाते हैं, ये सोचकर कि स्टेफना के सारे टेस्ट होंगे तो पता चल पाए शायद कि क्या बीमारी है, क्यों ऐसे वो आवाज़ें निकालती है, चीखती चिल्लाती है। और अब तक स्टेफना की सेहत लगातार बिगड़ती गई, वो दिखने में कमज़ोर हो गई थी। हॉस्पिटल में सारे टेस्ट हुए, हर एक एक्सपर्ट्स ने देखा, साइकेट्रिस्ट ने भी देखा, सभी ने कहा कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये क्यों चीखती है, क्यों चिल्लाती है, क्यों ये अजीब अजीब आवाज़ें निकालती है, इसका कुछ पता नहीं चला। और फिर एक दिन अस्पताल में ही अचानक स्टेफना की मौत हो जाती है। ये सबके लिए हैरानी की बात थी। अभी अभी परिवार वाले मिलकर गए थे, डॉक्टर्स भी हैरान थे कि अभी ये बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी, फिर अचानक से मौत। परिवार वालों को पता चला, उन्हें भी ये आश्चर्य हुआ कि आखिर अभी मिल करके आए हैं और अभी तुरंत बेटी की मौत। खैर, बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, ऑटोप्सी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में बस इतना ही था कि दिल की धड़कन रुक जाने से स्टेफना की मौत हो गई। ना ही कोई जख्म, ना ही चोट के निशान और ना ही कोई और सिम्टम्स। ये डॉक्टर्स के लिए हैरानी की बात थी कि इतने कम उम्र में हार्ट अटैक, और ये 90s की टाइम की बात है। 90s के टाइम में ऐसा केस नहीं देखा जाता था। तो 18 साढ़े 18 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ना, ये डॉक्टरों के लिए भी हैरानी की बात थी। खैर, बॉडी को हैंडओवर किया गया पेरेंट्स को, और कैथोलिक रीति रिवाज से उसे कब्रिस्तान में दफनाया गया। सब क्रियाकर्म होने के बाद स्टेफना के माँ पापा घर आते हैं। घर की बड़ी बेटी थी स्टेफना, तो इस घटना से वे लोग भी टूट जाते हैं और घर आकर सबसे पहले वो स्टेफना के कमरे में जाते हैं। स्टेफना के कमरे में जाकर स्टेफना की जो भी छोटी बड़ी चीज़ें थी, यादगार चीज़ें थी, उसे सहेज कर और बहुत सलीके से वो कमरे में रखती हैं। और फिर कमरे को साफ सुथरा कर उसे लॉक कर दिया जाता है। अब कमरे को तभी खोलते जब उसे दोबारा साफ करना हो। तो 1 हफ्ते तक सब कुछ सही रहा। कहानी अब शुरू होती है। 1 हफ्ते बाद जब वो साफ करने के लिए गए तो देखते हैं कि कमरे में सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं। बेडशीट फर्श पे पड़ा हुआ है, गद्दे जहाँ तहाँ हैं, तकिए जहाँ तहाँ हैं, किताबें जहाँ तहाँ बिखरी पड़ी हैं, तस्वीरें उल्टी हो गई हैं और दीवार पे खुरचे हुए नाखून के निशान दिख रहे थे। जबकि स्टेफना के मौत के बाद उन्होंने वो दीवारें बदलवा दिए थे, चेंज करवाए थे।
नए लकड़ी की दीवारें लगाई गई थी। पहली बार तो उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और फिर से सारी चीज़ों को सलीके से सहेज कर दोबारा उसी तरह रख दिया गया। लेकिन जब दोबारा उस कमरे में आए तो देखते हैं फिर से कमरे का वही हाल है। चादर कहीं और पड़ी हैं, बेडशीट कहीं और पड़ी हैं, गद्दे जहाँ तहाँ हैं, तस्वीरें उल्टी पड़ी हुई हैं, किताबें जहाँ तहाँ बिखरी पड़ी हैं। जब उन्होंने ये नोटिस किया कि दीवारों पे खुरचे हुए नाखून के निशान हैं तो उन्हें थोड़ा डर लगा कि उन्होंने अभी अभी बदलवाए हैं इसे और फिर से ये नाखून के निशान कैसे आ गए और ये हूबहू वैसे ही जैसे पहले थे स्टेफिना के। लेकिन उन्हें ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ती गई। अब कमरे से रात में आवाज़ें भी आने लगी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और उसके साथ मम्मा मम्मा पुकारने की आवाज़ें। जब माँ बाप स्टेफिना का कमरा खोलते, अंदर जाते तो वहाँ ठंडी हवाएं चलती, जबकि बाहर देखते या खिड़की से बाहर झांकते तो कोई हवा नहीं चल रही है। अब स्टेफिना के माँ बाप भी डर चुके थे और उन्हें ये एहसास हो चुका था कि यहाँ कुछ तो है। उसे लॉक करने का फैसला किया और उस कमरे को फिर से सहेज कर जो भी चीज़ें उन्होंने रखने के बाद उसे लॉक कर दिया, नट बोल्ट लगा दिया, कमरे को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया कि अब इस कमरे में जाना ही नहीं है, इसे खोलना ही नहीं है। उस रात स्टेफिना के माँ बाप सोए थे, लेकिन अगले ही दिन जब रात हुई तो फिर से वो आवाज़ें शुरू हो गई, वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, मम्मा मम्मा पुकारने की आवाज़ें, और ये धीरे धीरे ज़ोर होता गया। और ज़ोर की इस आवाज़ में वो नटवोल्ट अपने आप खुल गए, दरवाज़ा खुल गया और ये सब स्टेफिना के माँ बाप के सामने हो रहा था। ये लोग काफ़ी डर गए थे, घबरा गए थे। किसी तरह से उस रात इन्होंने गुजारा है और फिर सुबह स्टेफिना के माँ बाप ने ये सारी कहानी, ये सारी घटनाएं अपने पड़ोसियों को बताना चाहा, लेकिन फिर सोचा कि कौन यकीन करेगा कि बंद दरवाजे से आवाज़ आती है, तस्वीरें उल्टी हो जाती हैं, गद्दे बेडशीट सब जहाँ तहाँ पड़े हुए होते हैं खुद ब खुद। लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये बताना चाहिए और उन्होंने अपने पड़ोसियों को इस बारे में बताया। पड़ोसियों ने भी रिस्पॉन्स किया कि हम भी सुनते हैं, आपके घर से आवाज़ें आती हैं और मैं इस बारे में आपसे बात भी करने वाला था। फिर इस चीज़ को पुख्ता करने के लिए उनके पड़ोसी उनके घर आते हैं। जब घर आए तो रात हुई और फिर रात में वही चीज़ें शुरू हो गई। दरवाज़ा खोला गया तो फिर से वही चीज़, बेडशीट कहीं और पड़ी हैं, तकिया कहीं और पड़े हुए हैं, किताबें जहाँ तहाँ बिखरी पड़ी हैं, तस्वीरें उल्टी पड़ी हुई हैं। अब इस बात का गवाह उनके पड़ोसी भी बन चुके थे। अब आगे की कहानी सुनिए अगले एपिसोड में, जहाँ आपको पता चलेगा कि पड़ोसियों को उस कमरे में क्या दिखा, उस कमरे में कौन है और स्टेफिना के माँ बाप को कौन परेशान कर रहा है। तब तक के लिए बने रहिए स्टोरी टीवी के साथ।